नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो पोयम है उसका नाम है एनिमल्स। ये क्लास 10th का पोयम है। इसके जो पोएट हैं वो है वाल्ट व्हिटमैन। इस पोयम में पोएट मनुष्यों का तुलना जानवरों से करते हैं और हमें समझाते हैं कि जानवरों में जो मानवीय गुण है हमें उनसे सीखना चाहिए। आइए हम पोयम को देखते हैं। पहला स्टेंजा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। आई थिंक, मैं समझता हूं, आई कुड टर्न, हमें बदल जाना चाहिए, हमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए, अपने आप को हमें बदल जाना चाहिए। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना चाहिए। हमें बदल जाना चाहिए और जानवरों के साथ रहना चाहिए। टर्न का मतलब बदल जाना। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंड। प्लेसिड का मतलब होता है बिल्कुल शांत। सेल्फ कंटेंड का मतलब होता है संयमी, जो स्वयं पर निर्भर हो और किसी और से मतलब न रखते हों। दे आर सो प्लेसिड, वो बिल्कुल शांत होते हैं और किसी और से मतलब नहीं रखते हैं। वो संयमी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई स्टैंड एंड लुक, स्टैंड का मतलब खड़े होना, लुक का मतलब देखना। मैं खड़े होके देखता हूं एट देम का मतलब उनको, यानी जानवरों को। मैं खड़े होके उनको देखता हूं लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक। मैं खड़े होकर के उन जानवरों को लंबे समय तक देखता हूं। फिर से देख लीजिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मैं समझता हूं कि हमें बदल जाना चाहिए और जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वे बिल्कुल शांत होते हैं और संयमी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और किसी और से मतलब नहीं रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक, मैं खड़े होकर के उनको देखता हूं लंबे समय तक। सेकेंड स्टेंजा है दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास 10 तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, सबको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वीट का मतलब होता है दोस्तों पसीना। दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते, अर्थात वे कड़ी मेहनत नहीं करते। वे कड़ी मेहनत नहीं करते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपने कंडीशन के विषय में, अपने स्थितियों के बारे में वाइन नहीं करते, यानी शिकायत नहीं करते। वाइन का मतलब शिकायत करना। वे कड़ी मेहनत नहीं करते और अपने स्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मतलब होता है पाप, वीप का मतलब होता है रोना, डार्क का मतलब अंधेरा या रात, लाई अवेक का मतलब लेटे हुए सोना, मतलब जो जागते हुए लोग सोते हैं उसकी बात हो रही है। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जागते हुए नहीं सोते हैं, मतलब उनको नींद आती है यदि रातों को सोए तो। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जागते हुए नहीं सोते हैं इन द डार्क, अंधेरे में। मतलब इंसान क्या होता है, मनुष्य, वो दिन में पाप करता है, गलतियां करता है और रात को उसे नींद नहीं आती, वो चिंता में व्याकुल होता है, इसलिए वो लेटे हुए सोता है, उसे नींद नहीं आती है। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जो है लेटे हुए नहीं सोते हैं इन द डार्क, अंधेरे में, और वे अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक मिस होता है परेशान करना या उबाना। वे परेशान नहीं करते हैं, उबाते नहीं हैं। डिस्कसिंग मिस वार्तालाप करना या विचार विमर्श करना। ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति कर्तव्य। देयर ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य। वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में डिस्कसिंग करके उबाते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे उबाते नहीं हैं, यानी वे परेशान नहीं करते हैं भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में वार्तालाप करके। आगे पोएट हमें बताते हैं उन जानवरों के विषय में। अगला स्टेंजा है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट नहीं होते हैं वे जानवर लोग, अपने किसी भी काम से असंतुष्ट नहीं होते, वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में कितना भी वस्तुओं को दे दिया जाए,
कितना भी रुपया धन दे दिया जाए लेकिन वे लोग असंतुष्ट ही रहते हैं, लेकिन वे लोग संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नॉट वन इज डिसैटिस्फाइड, वे लोग असंतुष्ट नहीं होते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब पागल। विद द मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स, अर्निंग थिंग्स का मतलब किसी भी वस्तु का स्वामी बनना। मानिया मतलब होता है पागलपन या चाहत, डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स, और प्रत्येक वस्तु को रखने के या प्रत्येक वस्तु के स्वामी बनने के चाहत में वे लोग पागल नहीं होते हैं। प्रत्येक वस्तु के रखने में या प्रत्येक वस्तु का स्वामी बनने के चाहत में वे पागल नहीं होते हैं, और ना ही किसी भी चीजों से वे असंतुष्ट होते हैं। नॉट वन नील्स टू एंदर नॉट टू हीज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मतलब हजारों वर्ष पहले। लिव्ड का मतलब रहते थे। हिज काइंड का मतलब उनके जैसे जानवर जो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। नील्स का मतलब घुटने टेकना। पहले देखते हैं, नॉट वन नील्स टू एंदर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। उन लोगों में सब एक समान होते हैं, और ना ही अपने किस्म के उन जानवरों के सामने घुटने टेकते हैं जो हजारों वर्ष पहले यहाँ पे जीवन व्यतीत कर चुके हैं। जैसे मनुष्य में होता है, लोग अपने दादा दादी का या फिर दादा दादी के परदादी का पिंडदान करते हैं या फिर बरसी मनाते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। उन लोगों में सब एक समान होते हैं, कोई किसी के समक्ष मतलब घुटने नहीं टेकता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्माननीय, आदरणीय। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। होल अर्थ का मतलब पूरे पृथ्वी पर। और कोई भी जानवर, नो वन का मतलब कोई भी जानवर इस पूरे पृथ्वी पर आदरणीय नहीं है, महान नहीं है, सम्माननीय नहीं। उन लोगों में सब एक समान है, और इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है, दुखी नहीं है। लास्ट स्टेंजा है दोस्तों इस पोयम का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने प्रत्येक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इस पोयम में दोस्तों आगे बताते हैं पोएट जी हमें जानवरों के बारे में कि शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए दे शो, वे दिखाते हैं, शो मतलब दिखाना, देयर रिलेशंस अपने रिश्तों को, इसलिए वे अपने रिश्ते को हमें यानी मुझे दिखाते हैं। वे अपने रिश्तों के बारे में, अपने रिश्तों के प्रेम को हमें दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और हम उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना है, मानना, और हम उसे मानते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। ब्रिंग का मतलब लाना, टोकन्स का मतलब मानवीय गुण, माई सेल्फ का मतलब स्वयं। वे मेरे स्वयं के लिए मानवीय गुणों को लाते हैं। दे ब्रिंग मी, वे मुझे लाते हुए हैं। माई सेल्फ, वो मेरे स्वयं के मानवीय गुणों को, वे मुझे मेरे स्वयं के मानवीय गुणों को लाते हैं मेरे अंदर से। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस। पोजेशंस का मतलब होता है अधिकार। एविंस का मतलब होता है दिखाना या शो कराना। प्लेनली का मतलब स्पष्ट रूप से। वे अपने अधिकारों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। वे जानवर लोग अपने अधिकारों को स्पष्ट रूप से, साफ साफ हमें दिखाते हैं, शो ऑफ कराते हैं उन गुणों को जो हम लोगों के अंदर होना चाहिए। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हैरान हूं कि वेयर मतलब कहां, ठीक है। दोज का मतलब उन टोकन्स को यानी कि उन मानवीय गुणों को, टोकन्स का मतलब मानवीय गुण। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि वे जानवर लोग इन मानवीय गुणों को कहां से पाए। मैं परेशान हूं, वंडर का मतलब आश्चर्य होना, मैं आश्चर्य से परेशान हूं कि वे जानवर लोग इन मानवीय गुणों को कहां से मिले, मतलब कहां से पाए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से गो एंड निग्लाइजेंटली ड्रॉप देम। ड्रॉप देम मतलब उनको गिरा देना। निग्लाइजेंटली का मतलब लापरवाही से। ह्यूज टाइम से गो मतलब बहुत समय पहले। पास का मतलब गुजरना। डिड का मतलब क्या मैं, दैट वे का मतलब उस रास्ते से, क्या मैं जब उस रास्ते से गुजर रहा था, क्या मैं जब उस रास्ते से गुजर रहा था बहुत समय पहले। ह्यूज टाइम से गो मतलब बहुत समय पहले। क्या मैं बहुत समय पहले जब उस रास्ते से गुजर रहा था,
एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, तो क्या मैंने लापरवाही से उन्हें गिरा दिया। ये मैंने जो वर्ड आया है ये हम सभी मनुष्यों के लिए है। क्या हम सभी बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजर रहे थे तो लापरवाही से उनको गिरा दिया। तो पोएट का कहने का मतलब है बहुत समय पहले जब और इंसान होते थे तो जो इस समय सच्चाई ईमानदारी खो गई है कहीं, तो वो पहले के मनुष्यों के अंदर ज्यादा विद्यमान थे। तो दोस्तों यह प्यारा सा पोयम यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।